आप सभी को राम राम। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नौ तपा क्या होता है, नौ तपा कब से शुरू हो रहा है और इसका आध्यात्मिक महत्व क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब शुरू होते हैं साल के सबसे गर्म 9 दिन, जिन्हें कहा जाता है नौ तपा। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग सीधी पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं, जिससे तापमान तेजी से बढ़ता है। लेकिन सनातन परंपरा में नौ तपा केवल गर्मी नहीं बल्कि शुद्धि का काल माना गया है। जैसे अग्नि सोने को कुंदन बनाती है, वैसे ही यह समय मन और शरीर को तपाकर ऊर्जा को जागृत करता है। कहा जाता है कि जितना प्रखर नौ तपा होगा उतनी ही अच्छी वर्षा और खेती भी होगी। यह प्रकृति का संतुलन है और ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था भी। इस नौ तपा केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी जागृत करें। नौ तपा केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। सनातन धर्म में तप का विशेष महत्व है। जब प्रकृति तपती है तब मनुष्य को भी अपने भीतर के दोषों को, क्रोध, आलस्य और नकारात्मकता को जलाने का प्रयास करना चाहिए। यह समय ध्यान, मंत्र जाप और साधना के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि नौ तपा के दौरान किया गया जप और दान कई गुना फल देता है। इसलिए ऋषि मुनि भी ग्रीष्म काल में तपस्या करते थे। याद रखिए, बाहरी गर्मी अस्थायी है लेकिन भीतर की शुद्धि जीवन बदल सकती है। क्या आप जानते हैं नौ तपा का संबंध केवल ज्योतिष से नहीं, विज्ञान से भी है। जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में होता है तब पृथ्वी के उत्तरी भाग में गर्म हवाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इससे वातावरण में दबाव परिवर्तन होता है जो आगे चलकर मानसून को प्रभावित करता है। यानी नौ तपा की गर्मी आने वाली बारिश की तैयारी भी है। सनातन संस्कृति ने हजारों साल पहले ही प्रकृति के इस चक्र को समझ लिया था। इसलिए नौ तपा को केवल सहने का नहीं, समझने का समय कहा गया है। प्रकृति हर मौसम में कुछ सिखाती है, बस सुनने वाला मन चाहिए। तो अब हम जानते हैं नौ तपा में क्या करें। नौ तपा के दिनों में केवल शरीर की रक्षा नहीं, ऊर्जा की भी रक्षा आवश्यक है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र से सूर्य को जल दें। घर में तुलसी के पास संध्या में दीपक जलाएं और ज्यादा से ज्यादा जल दान करें। गरीबों को छाता, पानी, फल या शरबत देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इन दिनों क्रोध और विवाद से बचें, क्योंकि गर्म वातावरण मन को भी प्रभावित करता है। शांत मन, सात्विक भोजन और सकारात्मक विचार, यही नौ तपा की सच्ची साधना है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, जीवन ऊर्जा के स्रोत हैं। नौ तपा के दौरान सूर्य की शक्ति अपने चरम पर होती है। इसलिए इस समय सूर्य उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का या गायत्री मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब हम सूर्य का सम्मान करते हैं तब प्रकृति भी हमारा संतुलन बनाए रखती है। नौ तपा हमें एक गहरा संदेश देता है, जीवन में बिना तप के परिवर्तन संभव नहीं। जैसे धरती तप कर वर्षा का स्वागत करती है, वैसे ही मनुष्य को भी संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इन दिनों अपने कर्मों का निरीक्षण करें। किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा मांगे, जरूरतमंदों की सहायता करें। याद रखिए, सबसे बड़ा उपाय है अच्छे कर्म, क्योंकि तप केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी होना चाहिए। नौ तपा के दौरान सबसे बड़ा पुण्य माना गया है जल दान, क्योंकि जल ही जीवन है। जब प्रकृति तप रही हो तब किसी प्यासे को पानी पिलाना सीधे ईश्वर की सेवा माना जाता है। घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखें। जरूरतमंदों को शरबत, मटके का पानी या फल वितरित करें। शास्त्र कहते हैं नौ तपा में किया गया जल दान अनेक पापों को शांत करता है। दूसरों को राहत देकर
हम अपने जीवन में भी शांति आमंत्रित करते हैं। नौ तपा के दिनों में केवल गर्मी से नहीं, नकारात्मक ऊर्जा से भी बचना चाहिए। बहुत अधिक क्रोध, तामसिक भोजन और अपशब्दों से दूरी रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय मन जल्दी विचलित होता है, इसलिए ध्यान, मौन और सकारात्मक संगति अपनाएं। अधिक से अधिक पानी पिएं और प्रकृति के करीब रहें। याद रखिए, शरीर की गर्मी को शांत करना आसान है, लेकिन मन की गर्मी को शांत करने के लिए साधना चाहिए। नौ तपा का समय ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। जब बाहर का ताप बढ़ता है, तब भीतर की शांति खोजनी चाहिए। प्रतिदिन कुछ मिनट आंखें बंद करके गहरी श्वास लें, ओम का उच्चारण करें। यह अभ्यास मन को शांत करता है और ऊर्जा को संतुलित करता है। सनातन परंपरा कहती है, जिसने मन पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। इस नौ तपा थोड़ी देर संयम से भी मिलिए। नौ तपा हमें सिखाता है कि हर कठिन समय एक नई शुरुआत की तैयारी होता है। धरती तपती है तभी बारिश आती है, बीज मिट्टी में संघर्ष करता है तभी वृक्ष बनता है। इस तरह जीवन की कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाने आती हैं। इसलिए नौ तपा को केवल गर्मी मत समझिए, इसे प्रकृति की साधना समझिए। अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाइए और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि हर तपस्या के बाद जीवन में नया प्रकाश जरूर आता है। राम राम।